रानी और दासी राज्य का महल अत्यंत भव्य था। संगमरमर की दीवारें, मोती जड़ी झूमर और सुगंधित पुष्पों की लहर। इस महल में रहती थी रानी अमृता, जितनी सुंदर उतनी ही कठोर हृदय वाली। रानी का हर आदेश पत्थर की लकीर माना जाता था। उसकी सेवा में सैकड़ों नौकर चाकर लगे रहते, पर सबसे विश्वसनीय थी एक दासी, चंद्रा। चंद्रा एक अनाथ लड़की थी जिसे बचपन में महल में काम करने का मौका मिला। उसने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। रानी की पसंद नापसंद, हर छोटी बात वह दिल से जानती थी। हर सुबह वह रानी का बिस्तर सजाती, मुलायम रेशमी चादर, ताजे फूल और गुलाब इत्र की हल्की बूंदें। लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि चंद्रा खुद कहां सोती है, कैसा खाती है या थकती है भी या नहीं। थकावट की एक रात, एक दिन का अंत बेहद थकाने वाला था। दरबार में मेहमानों की भीड़ थी और चंद्रा दिन भर रानी की सेवा में व्यस्त रही। रात जब रानी पूजा करने मंदिर गई, चंद्रा ने जल्दी जल्दी बिस्तर ठीक किया। कमरे की मध्यम रोशनी, इत्र की सुगंध और शांति ने एक मोहक वातावरण बना दिया। अचानक चंद्रा के मन में एक विचार आया, कैसा लगता होगा इस मुलायम बिस्तर पर सोना। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। झिझकते हुए वह रानी के बिस्तर के किनारे बैठी, फिर धीरे से लेट गई। बस कुछ ही पलों में उसकी थकी हुई आंखें बंद हो गईं। कमरे की ठंडी हवा और बिस्तर की नरमी ने उसे गहरी नींद में सुला दिया। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो जरूर करें, ताकि और ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंच सकें। कुछ समय बाद रानी पूजा से लौटी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा उसका बिस्तर और उस पर उसकी दासी सो रही थी। रानी की आंखें गुस्से से जल उठी। चंद्रा! उसकी तेज चीख कमरे में गूंज गई। चंद्रा की नींद खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठी, कांपती हुई जमीन पर गिर पड़ी। माफ कीजिए महारानी, मैं थक गई थी, बस कुछ पल के लिए। रानी ने कोई दया नहीं दिखाई। मेरे बिस्तर पर एक दासी, यह तो राजद्रोह है। उसने तुरंत सैनिकों को बुलवाया और आदेश दिया, इसे कोड़े मारे जाए 10 बार महल के आंगन में, सबके सामने। कोड़े और चीखें चंद्रा को महल के आंगन में ले जाया गया। बाकी दासियां दूर खड़ी थीं, डर और दया से कांपती हुईं। चंद्रा के हाथ बांध दिए गए। पहला कोड़ा पड़ा, उसकी चीख निकल गई, फिर दूसरा, तीसरा। वह रोती रही, माफी मांगती रही। मुझे माफ कर दीजिए महारानी, मैं अपराधिनी हूं, माफ कीजिए। लेकिन रानी पत्थर की तरह खड़ी रही। उसका चेहरा कठोर और निर्दयी था। कोड़े बरसते रहे। 8, 9, 10। चंद्रा का शरीर लहूलुहान हो गया। वह अब बोल भी नहीं पा रही थी। हंसी की गूंज। फिर एक अजीब बात हुई। जैसे ही 10वां कोड़ा पड़ा और सन्नाटा छाया, चंद्रा की कराह अचानक रुक गई। उसने रोना बंद कर दिया और फिर वह हंसने लगी, धीरे धीरे, फिर तेज, एक जोरदार हंसी। महल के आंगन में वह हंसी गूंजने लगी। सैनिक ठिठक गए, दासियां स्तब्ध हो गईं, रानी की भौहें चढ़ गईं। यह हंसी कैसी है? रानी ने पूछा। चंद्रा ने हंसते हुए कहा, आज पहली बार मैंने उस बिस्तर पर चैन की नींद सोई थी। कुछ पल ही सही, लेकिन राजा बनकर नहीं, इंसान बनकर जिया था मैं, और आपने मुझे कोड़े दिए। पर मैं जानती हूं, यह दर्द उस सुख के आगे कुछ भी नहीं। रानी चुप हो गई। उसकी आंखों में पहली बार संदेह की झलक थी। क्या वह सचमुच अन्याय कर बैठी थी? न्याय की सुबह रात बीती। रानी को नींद नहीं आई। उसके मन में चंद्रा की हंसी गूंज रही थी। सुबह होते ही उसने मंत्रियों को बुलाया। मैंने अन्याय किया, रानी ने कहा। दासी ने अपराध नहीं, एक स्वप्न देखा था, मनुष्य होने का स्वप्न। क्या वो इतना बड़ा गुनाह है? रानी खुद चंद्रा के पास गई। वह उसे महल के विशेष उपचार कक्ष में ले गई। उसके घावों पर मलहम लगाया। कुछ दिन बाद रानी ने घोषणा की, अब से महल में हर सेवक को विश्राम का अधिकार होगा, और चंद्रा, वह अब सिर्फ दासी नहीं, मेरी सहयोगिनी कहलाएगी। महल में एक नई परंपरा शुरू हुई, इंसानियत की। अंतिम पंक्तियां। चंद्रा अब रानी के साथ बैठती, निर्णयों में भाग लेती। वह हंसती थी, पर उसकी हंसी अब दर्द से नहीं, आत्मसम्मान से भरी थी। और रानी, वह पहले से अधिक मानवीय हो गई थी। कभी एक कोड़े की सजा थी, अब वह एक हंसी बनकर पूरे राज्य की सोच बदल गई थी। अगर आप चाहें